मैं चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी में कौन से वो सिम्टम होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। या खतरनाक सिम्टम का मतलब है कि आपके कुछ जब प्रेगनेंसी चल रही होती है उस टाइम पे कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है ये जानेंगे और इसके लिए कौन कौन सी चीजें जो है हाई रिस्क में आती हैं और इनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है और आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि पूरे 9 महीने तक पूरी अच्छे से होनी चाहिए, तभी एक हेल्दी बेबी आपको मिलता है। लेकिन प्रेगनेंसी कब आप इसको कंसीव कर रहे हैं, आपकी एज क्या है, प्रेगनेंसी किस तरीके से ठहरी है, आप उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बच्चे का विकास कैसा है, आपके कोई हेल्थ इशू है या नहीं, इस सब पर डिपेंड करती है। अगर इनमें से कोई भी एक रीजन जो है गड़बड़ होता है तब हम उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कहते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जैसे कि मतलब ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्की प्रेगनेंसी होती है और इन तरह की जो प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव कर लेते हैं या रुक जाती है तो पूरे 9 महीने जो होता है आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है और भी ज्यादा आपको क्योर चीजों का ध्यान देना पड़ता है जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उससे ज्यादा। अभी हाई रिस्क में क्यों आते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन तो एज फैक्टर होता है। यानी कि एक प्रेगनेंसी ठहरने की एक अच्छी हेल्दी एज मानी जाती है 23 साल से लेकर 28 साल तक। आज के जमाने में मान लो 32 साल भी ठीक है, नॉर्मल है, अच्छी तरीके से आप पूरी प्रेगनेंसी आपकी निकल जाती है। लेकिन लेट एज में अगर आपने कंसीव किया है तो इस तरह की हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इशू है जो पहले से ही है, उस दौरान आपने कंसीव कर लिया है तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि जो आपका फेटल है या बेबी है उसमें ही किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है या उसके डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसे भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखा जाता है। इसके अलावा और बात करें तो और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं जो कि जेनेटिक्स हो सकते हैं, जो कि इनके लिए आपको जो प्रेगनेंसी जब ठहरती है तभी शुरुआती 3 महीने में आपके इसके सिम्टम जो है दिखाई देने लगते हैं और डॉक्टर इस तरह की जो अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उन्हें अवॉइड कराने की भी सलाह दी जाती है। कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनमें अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और आप पूरा 9 महीने किसी भी तरीके से निकाल भी लेते हैं तो भी बेबी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से जो प्रेगनेंसी होती है उन्हें हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या सिम्टम आते हैं और इनको कैसे क्योर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सिम्टम के आधार पर अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिन्हें क्योर किया जा सकता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर खुद ही आपको बोल देता है कि बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर इस प्रेगनेंसी में जो है बेबी का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो आपको अबॉर्ट करा लेना चाहिए। इस तरह की सलाह आपको डॉक्टर दे सकता है, इसलिए निरंतर मॉनिटरिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पहले आपकी हेल्थ कैसी है इस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो होगी वो कितनी ज्यादा रिस्की हो सकती है। मोस्टली जो होती है लेट एज में कंसीव करने वाली महिलाओं को दिक्कत आती है जिसमें कि प्री एक्लिप्सिया की जो समस्या है वो ज्यादा देखने को मिलती है। प्री एक्लिप्सिया का मतलब है ऐसी महिला जिनको अचानक जो है बीपी हाई रहता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और इसकी मॉनिटरिंग उनके लिए जरूरी होती है क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिन लोगों की बीपी जो है कंट्रोल में नहीं रहता या हाई होता है। तो ऐसे लोगों की अर्ली डिलीवरी करानी पड़ सकती है या फिर सिजेरियन कराना पड़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क इनमें रहते हैं। दूसरी होती है शुगर लेवल का कम या ज्यादा होना, यानी डायबिटिक पेशेंट आप कह सकते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाती है या फिर आप पहले से प्री डायबिटिक हैं या फिर आपने कंसीव किया उसके बाद आपको डायबिटीज की समस्या हो रही, तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है क्योंकि शुगर का कम या ज्यादा होना माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है। नेक्स्ट होती है खून की कमी या आयरन की कमी या एनीमिया। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें बच्चे का विकास बहुत धीमी गति से होता है। कमजोरी के कारण या तो बच्चे का विकास कम होगा या फिर इनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, तो ये भी हाई रिस्क में आती है। इसके अलावा जिन लोगों को शुरुआती 3 महीने में ब्लीडिंग की भी समस्या कई बार देखने को मिलती है।
इसके अलावा और जो सिम्टम आते हैं वो होती है पूरी बॉडी में सूजन आना, यानी इडीमा आना। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी सी सूजन पैरों में आ सकती है, हाथों में भी आ सकती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फुल बॉडी में बहुत ज्यादा सूजन आ रही है तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। इसके अलावा आपका विटामिन का लेवल देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो ऐसे में भी ये प्रेगनेंसी में थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा रिस्की तो नहीं होता, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शन आपको डॉक्टर दे देता है। टैबलेट है या ड्रिप्स है या कुछ सप्लीमेंट्स के रूप में आपको दे दिए जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो इसमें बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है और इसके लिए आपको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जो जिसके कारण से जो बच्चे का पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उनमें कमी हो सकती है और उसी को बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी जाती है। वजन बढ़ने की समस्या, कई लोगों को जो होता है वेट पहले से ही ज्यादा होता है और ऐसे में अगर उनको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उनकी जो है पेट ओवर वेट हो जाते हैं या जो है उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आ जाती है। या फिर आपकी पहले नॉर्मल वेट था लेकिन प्रेगनेंसी ठहरते ही आपका वेट जो है जल्दी जल्दी गेन होने लगता है। 1 से 1.5 किलो अगर आपका महीने भर में वजन बढ़ता है, नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन अगर 2 से 3 किलो वजन आपका महीने भर में बढ़ रहा है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं, क्योंकि बेबी का साइज बहुत ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, जिसके कारण से अर्ली डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा इन सब चीजों को जांचने के लिए या डॉक्टर क्या करते हैं, इसके लिए आपको समय समय पर अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी जाती है, जिसमें कि वो 2 चीजें देखते हैं। एक होता है ईडीडी और दूसरी यूएसजीडी, जो कि आपका चेंज होता रहता है। तो इन के द्वारा डॉक्टर देखता है कि आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड जो बच्चे का है कितना है, या आपका वेट कितना बढ़ रहा है, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है और उसके मूवमेंट कितने हो रहे हैं। ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। अगर बच्चे की मूवमेंट कम है तो ये भी रिस्क की सिम्टम होता है। एक बच्चे का जो मूवमेंट होता है वो 6 मंथ के बाद शुरू हो जाता है और 1 महीने में 10 से 12 बार होता है। तो इस चीज को नोटिस करना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है और आपने एक दिन देख लिया या फिर 4-5 घंटे में एक भी मूवमेंट नहीं महसूस हो रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या फिर घरेलू तौर पर कुछ खा पी के देख सकते हैं, टहल के देख सकते हैं। अगर मूवमेंट हुआ तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये जो सारे सिम्टम है बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों को आप जरूर नोटिस कर ले। अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान इनमें से कोई सा भी सिम्टम आता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर आपकी शुरुआती स्टेज में ही ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहें। उन्होंने जैसा जैसा आपको सजेस्ट किया है उन सभी को फॉलो करें। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।